कहानी एक बेहद सकारात्मक मोड़ से शुरू होती है, जहां राध्या के घर में अन्नदान का भव्य आयोजन किया गया है। पूरा परिवार मिलकर जरूरतमंदों को भोजन कराने का संकल्प लेता है। राध्या इस सेवा कार्य को लेकर बहुत उत्साहित है और वह अपने पति प्रथम के साथ मिलकर अपने हाथों से खाना बांटने की तैयारी करती है। घर का माहौल सेवा और पुण्य की भावना से भरा होता है। राध्या की घर में बढ़ती इज्जत और प्रथम का उसके प्रति बढ़ता लगाव निहारिका से बर्दाश्त नहीं होता। वह राध्या को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करती है। अपनी इंसानियत भूलकर वह एक आतंकवादी जैसी साजिश रचती है। किसी की पहचान में न आने के लिए निहारिका नकली मूंछें और मजदूर का भेष धारण करती है और गुप्त रूप से उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां खाना बांटा जाना था। वह वहां चुपके से एक टाइमर बम फिट कर देती है और अपनी सफलता पर एक क्रूर मुस्कान के साथ वहां से निकल जाती है। जैसे ही राध्या और प्रथम आनंद के साथ सेवा कार्य शुरू करते हैं, अचानक एक भीषण धमाका होता है। पूरा इलाका धुएं के गुब्बार से भर जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इस भगदड़ और धुएं के बीच राध्या अचानक गायब हो जाती है। प्रथम पागलों की तरह उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन धुएं की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। धमाके के बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन राध्या का कहीं पता नहीं चलता। प्रथम को सूचना मिलती है कि धमाके से ठीक पहले राध्या पास की एक फैक्ट्री की तरफ गई थी। वह वहां भागकर पहुंचता है, लेकिन वहां भी भीषण आग लगी होती है। फायर ब्रिगेड उसे अंदर जाने से रोक देती है। जब आग बुझती है तो अंदर केवल जली हुई मशीनें और मलबा मिलता है। राध्या का कोई नामो निशान नहीं होता। घर लौटने पर माहौल और भी भारी हो जाता है। निहारिका और दादी मन ही मन खुश हैं कि उनका कांटा निकल गया और वे अपनी जीत का जश्न मनाने की योजना बनाने लगते हैं। दादी यहां तक कह देती हैं कि राध्या खुद घर छोड़कर भाग गई है, जिससे प्रथम का गुस्सा फूट पड़ देता है। वह राध्या के चरित्र पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देता है। सीसीटीवी फुटेज में भी राध्या का कोई सुराग नहीं मिलता। प्रथम की रातों की नींद उड डिहच चुकी है और वह केवल उसी धमाके के खौफनाक मंजर को याद कर रहा है। पूरी कहानी अब इस सवाल पर टिकी है कि क्या राध्या जिंदा है, और अगर वह सुरक्षित है तो वह धमाके के बाद आखिर कहां चली गई।